कैसे हैं आप सब? दोस्तों आपको मालूम है कि विधानसभा सचिवालय, ठीक है? विधानसभा सचिवालय के लिए एएसओ के भर्ती के लिए नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है। इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है और बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत भी एएसओ की पोस्टिंग होती है। एएसओ मतलब जिसको हम लोग पहले सचिवालय सहायक के नाम से जानते थे, अब वो एएसओ बन गया है। तो आप लोगों ने कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर इन दोनों में थोड़ा कंपैरिज़न करके बता दीजिए कि कौन-सा बेहतर होगा? तो डेफ़िनेट रूप से आज मैं इस वीडियो में सभी पक्षों को आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा कि विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो एएसओ का पद है या फिर सचिवालय सेवा के अंतर्गत जो एएसओ का पद है, इन दोनों में क्या समानताएँ हैं, क्या विषमताएँ हैं और साथ-साथ आपको क्या इसमें फ़ायदे और नुकसान और बेहतर कौन है, ये सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार विधानसभा सचिवालय, ठीक है? बिहार विधानसभा सचिवालय सेवा के अंतर्गत एएसओ के पद के लिए वैकेंसी आ गई है। लगभग इसमें 50 से अधिक पद हैं और इसके भर्ती की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। सचिवालय सेवा के अंतर्गत जो एएसओ होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको हम लोग पहले सचिवालय सहायक का पद कहते थे, तो इनके भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है? इनकी भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अगर ये सरकार में उथल-पुथल ना होती तो इसकी वैकेंसी कब का आ चुकी होती। लेकिन उथल-पुथल के कारण इनकी वैकेंसी में विलंब हो रहा है। तो इन दोनों के जो पद हैं, ये दोनों जो पद हैं, इसमें हम लोग सभी पूरे जॉब प्रोफाइल स्तर पर हम लोग कंपैरिज़न करने वाले हैं। मतलब कंपैरिज़न कहाँ-कहाँ होगा? जॉब प्रोफाइल स्तर पर होगा, इसके फैसिलिटीज़ पर होगा, सैलरी पर होगा, पावर पर, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद हम लोग एक कंपैरिज़न पर पहुँचेंगे कि कौन बेहतर हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात कर लीजिए। देखिए रिक्रूटमेंट दोनों अलग-अलग पद है, आपको मालूम है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन भी अलग-अलग है। विधानसभा सचिवालय का जो बहाली है वो विधानसभा के माध्यम से ही होती है। रिक्रूटमेंट विधानसभा खुद करती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सचिवालय सहायक अर्थात सेक्शन ऑफिसर का जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पद है, इस पर बहाली बीएसएससी के माध्यम से होती है। दोनों ग्रुप बी का जॉब है, ठीक है? दोनों ग्रुप बी का जॉब है और दोनों ग्रुप बी के जॉब के साथ-साथ ये नॉन गेज़ेटेड पोस्ट है, ठीक है? नॉन गेज़ेटेड पोस्ट है दोनों के दोनों। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि जो रिक्रूट करेगा वही आपको कंट्रोल करेगा डेफिनेट रूप से। तो अगर बात कर लेते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी विधानसभा सचिवालय का, तो रिक्रूट आपको विधानसभा के माध्यम से हो रहा है, तो वही आपको कंट्रोल करेगा, वही आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। आपको सभी इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है कि आपको मतलब आजीवन पटना में रहने का मौका मिलेगा, ठीक है? स्टेट लेवल का कैडर है, फिर भी आपको पटना में ही, चूँकि सचिवालय विधानसभा सचिवालय कहाँ है? पटना में है। लेकिन अगर हम लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सचिवालय सेवा के अंतर्गत बात करेंगे तो इसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी जीएडी होता है, मतलब सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ही आपके सारे कार्यों का संचालन होता है, ठीक है? सामान्य प्रशासन विभाग आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ-साथ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है। पटना सचिवालय के साथ-साथ आपको प्रमंडल स्तर पर भी काम करने का मौका मिलता है। स्टेट लेवल का कैडर है, पूरे बिहार भर में कहीं भी प्रमंडल में, प्रमंडल के 9 मुख्यालय हैं, 9 प्रमंडल है, आपको मालूम है, 9 मुख्य प्रमंडल के मुख्यालय में आपको ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है, पटना सचिवालय के अलावा, ठीक है? तो ये ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन विधानसभा सचिवालय का जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, आजीवन पटना में रहने का मौका मिलेगा। सैलरी में दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? सैलरी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भत्ता में अंतर हो सकता है, ठीक है? तो भत्ता में अंतर होने के कारण आपके सैलरी में थोड़ा-सा का अंतर हो जाएगा, ठीक है? तो सैलरी में कहाँ अंतर भत्ता अधिक मिल सकता है, हो सकता है कि विधानसभा सचिवालय वाले का कुछ भत्ताएँ अलग होगी, लेकिन अगर वहीं सचिवालय सेवा की बात कर लेंगे, इनकी भी भत्ताएँ कुछ अलग होगी। तो डेफ़िनिट रूप से अगर सैलरी की बात कर लें, तो सैलरी में कोई अंतर नहीं है बेसिक रूप से, ठीक है? बेसिक रूप से किसी तरह का कोई डिफ़रेंस नहीं है, सैलरी दोनों को लगभग बराबर मिलेगी और लगभग आपको बात कर लें 80 से 85 हज़ार के आस-पास में आपको इन हैंड सैलरी आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरह प्रकार से सैलरी में कोई डिफ़रेंस नहीं है। प्रमोशन में भी लगभग सेम है। जैसे आप एएसओ हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, तो पहली आपको प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर के रूप में होगी, दोनों जगह वही बात है। और आप 4600 ग्रेड पे से चले जाएँगे किसमें? 4800 ग्रेड पे में, और 4800 ग्रेड पे में 3 ये 4 वर्षों के बाद, ठीक है? 3 से 4 वर्षों के बाद आप आ जाएँगे 5400 ग्रेड। ठीक है? 5400 ग्रेड पे में आ जाएँगे, इसके बाद आपका जो एएसओ हो गया, एएसओ से आप एसओ बन गए, एसओ से आप डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएँगे, डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे तो फिर आपको
6600 ग्रेड पे में आपको पोस्टिंग किया जाएगा। तो ये प्रमोशन का जो स्तर है दोनों में लगभग सेम है, प्रमोशन में भी किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ का, तो फैसिलिटीज़ भी लगभग आपको इक्वल है, आपको वही सारी सुविधाएँ मिलेगी, आवास मिलेगा दोनों में। दोनों में जो भी बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित सुविधाएँ हैं वो मिलेगी। लीव के मामले में भी दोनों में सेम है। वर्किंग के मामले में थोड़ा-सा डिफरेंस है, ऑफ़िशियल ड्यूटी होती है इसमें विधानसभा सचिवालय में, और विधानसभा जिस समय वर्किंग आवर में होता है उस समय आपकी वर्कलोड अधिक होती है। लेकिन अगर इसमें सचिवालय सेवा में 5 डेज़ वर्क है अगर आप पटना सचिवालय में पोस्टिंग है तो, और साथ-साथ आपको यहाँ हमेशा वर्क रहेगा, ठीक है? हमेशा वर्क रहेगा। हालाँकि वर्क तो हमेशा विधानसभा सचिवालय में भी रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जिस समय सचिवालय विधानसभा चल रहा होगा उस समय थोड़ा-सा वर्कलोड अधिक हो जाएगा, ठीक है? तो वर्क भी लगभग आपको दोनों का है, अच्छा खासा है। कार्यक्षेत्र देख लीजिए, आपको बिहार विधानसभा में कार्य करना है, पटना में ही रहना होगा आजीवन, मतलब जब तक आप जॉब में हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सचिवालय के अलावा प्रमंडल स्तर पर भी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। कार्य की बात कर ले तो देखिए, कार्य में चूँकि विधानसभा सचिवालय में आपकी पोस्टिंग होगी तो कार्य भी आपको विधानसभा से जुड़े हुए करने होंगे। लेकिन सचिवालय सेवा के अंतर्गत अगर बात कर ले तो यहाँ ज़्यादा आपको चुनौतीपूर्ण वर्क होगा, ठीक है? चुनौतीपूर्ण वर्क होगा। यहाँ भी आप देखेंगे कि सरकार के कार्यों का ही, नीतियों का ही निर्धारण होता है। लेकिन विधानसभा सचिवालय में विधानसभा के में जो कार्यवाही होती है उसके सहयोग, उसमें पूछे गए प्रश्नों का ड्राफ्टिंग वगैरह यहाँ से होता है। जबकि यहाँ पे जो सारे मतलब आप देखेंगे कि विधायिका का वर्क है, ठीक है? विधायिका का वर्क है और कार्यपालिका का वर्क है, यहीं से संचालित होता है। विधायिका और कार्यपालिका का वर्क जो है अ, ये सचिवालय से ही होता है, लेकिन विधानसभा सचिवालय में विधानसभा सचिवालय से संबंधित ही कार्य करने को मिलेगा। मतलब ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वर्क आपको कहाँ हो जाएगा? सेक्शन ऑफिसर जब आप सचिवालय सेवा के अंतर्गत आएँगे, ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं बेहतर कौन है भाई? देखिए, सुविधाएँ बराबर मिल रही हैं। पावर पावर की बात कर ले तो आपको अधिक थोड़ा-सा पावर ज़्यादा कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा आपको जब आप सचिवालय सहायक वाले पद में जाएँगे, तब यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा पावर आपको दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ, हम ऑफिसर ग्रेड में काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, अगर बात कर लें आवास की सुविधा, तो आवास की सुविधा दोनों जगह उपलब्ध है। कार्य दिवस ऑफिशियल ड्यूटी है, सप्ताह में 5 दिन काम है। वेतन बराबर मिल रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा देखिए दोनों में बराबर मिलेगा। दोनों में आपको सामाजिक प्रतिष्ठा बराबर मिलेगा। प्रमोशन के दोनों में बराबर स्कोप हैं। बेहतर अगर बात कर ले तो बेहतर, अब आप खुद सोच सकते हैं, दोनों के दोनों पद बेहतर है, ठीक है? अब बेहतर आपको खुद डिसीज़न करना है और हमें कमेंट में बताना है कि दोनों में अब आपके लिए बेहतर कौन हो सकता है, ठीक है? आप हमें कमेंट में ये बात बताना भूलिएगा मत कि दोनों में बेहतर कौन है। लेकिन अब आपको खुद डिसीजन करना है कि बेहतर कौन हो सकता है आपके लिए, ठीक है? तो डेफिनेट रूप से आप प्रत्येक पहलू को अच्छे से समझ गए हैं, जान गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ज़रूर, हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स और वैकेंसी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। फेसबुक पेज पे बहुत सारे आपको ट्रिक्स और मतलब यहाँ पे शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।